अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नहायत ही सादा, सेहत बख्श और बेहद मज़ेदार रेसिपी, लौकी और चने की दाल। अक्सर लोग समझते हैं कि मज़ेदार खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाले चाहिए होते हैं, लेकिन आज की रेसिपी में बहुत कम मसालों के साथ लजीज खुशबूदार डिश तैयार होगी कि हर कोई तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अगर आप भी हल्का और घरेलू जायके से भरपूर खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं लौकी और चने की दाल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा लौकी लिया है और इसे पील कर लिया था। पील करने के बाद अब इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं और इसे एक बाउल में ऐड करते हैं और ऊपर से डालते हैं पानी और इसे 2 से 3 बार पानी से कर लेते हैं यहाँ पर वॉश। और वॉश करने के बाद इसे छलनी में डाल के रख देते हैं ताकि पानी ड्राई हो जाए। अब आते हैं जी इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चॉपर लेते हैं, उसमें 3 सब्ज़ मिर्चें और 3 से 4 जवे लहसुन के और 1 प्याज और 1 अदरक का टुकड़ा डालकर चॉपर को बंद कर देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए मशीन को घुमा देते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी सी हो गई है चॉप। अब जी चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर देते हैं, ऊपर तेज की रख देते हैं और 1 कप शामिल कर देते हैं इसमें ऑयल का। ऑयल जैसे ही गर्म होता है जो मसाला हमने चॉप करके रखा है उसको ऑयल में कर देते हैं ऐड और इसे मिक्स करते हैं जी। अब इन तमाम चीज़ों को ऑयल में करते हैं फ्राई 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी तमाम चीज़ें अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की। अब इसमें सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे नमक का और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। अब जी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि मसाला जले ना और चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर कर देते हैं लो और मसाले को भूनते हैं। अब जी इसमें शामिल कर देते हैं 2 टमाटर, वो भी मैंने चॉप करके ही इसमें ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं और मसाले को यहाँ पर भूनते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अभी यहाँ पर मसाले की अच्छी सी भुनाई नहीं हुई, इसे 1-2 मिनट के लिए हम मज़ीद भूनेंगे। यहाँ पर जी मैं आपको एक टिप बताती हूँ, अगर मसाला चम्मच में पकना शुरू हो जाए तो समझो बहुत अच्छा कुक हो चुका है। अब जी आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो लौकी हमने काट के रखी थी वो मसाले में ऐड हो कर देते हैं। यहाँ पे मसाले की हो गई है अच्छी सी भुनाई और इसे भूनते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ऑयल सेपरेट होने तक इसकी हम करेंगे भुनाई। यहाँ पर जी लौकी की अच्छी सी भुनाई हो गई है। ये दाल मैंने 1 कप ली थी और इसे मैंने 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और सबसे पहले मैंने इसे 2 से 3 बार पानी से वॉश करने के बाद फिर भिगो के रखा था। अब मैं वो पानी भी इसी में ही ऐड कर दूँगी और एक दफ़ा मिक्स करते हैं और चेक कर लेते हैं पानी को। जी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी कम लगा है, थोड़ा सा मैं और पानी ऐड कर देती हूँ और इसे कवर कर देती हूँ 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी 15 मिनट हो चुके हैं। अब दाल को यहाँ पे चेक करते हैं, लुक एट दिस। यहाँ पे दाल अच्छी सी कुक हो चुकी है। एक दफ़ा इसे मिक्स करते हैं और थोड़ा सा पानी है, चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देते हैं और ये देखिए जी यहाँ पे लौकी भी चम्मच की मदद से टूट गया है और दाल भी अच्छी सी कुक हो गई है। अब इसमें शामिल करते हैं कटा हुआ सब्ज़ धनिया और एक बारीक बारीक सब्ज़ मिर्च को काट के शामिल कर देते हैं और इसके जायके को और भी मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर जी मैं हाफ़ चिकन क्यूब इसमें शामिल कर देती हूँ और साथ ही इसमें शामिल कर देती हूँ काली मिर्च पाउडर और साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और यहाँ पर जी मैं फ्रेश कुटी हुई ब्लैक पेपर इसमें ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसे मिक्स करते हैं और 1 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं ताकि जो मैंने इसमें चिकन क्यूब डाला है वो अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। अब लास्ट में इसमें शामिल करते हैं जी गरम मसाला हाफ़ टी स्पून
और हाफ टी स्पून ही इसमें सूखा पिसा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए कर देते हैं कवर और चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे लो कर देते हैं। लुक एट दिस चीज़, चेक करें, यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है, दाल के ऊपर अच्छा सा तरी आ चुकी है। अब हम इसे करते हैं फिर से मिक्स। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर हमारी लौकी और चने की दाल बनके होगी रेडी। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसे गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। और कद्दू और चने की दाल की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।